6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना ना करना। पर साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी। कंगाली और गरीबी भक्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार निर्जला एकादशी तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 251 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की निर्जला एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों का लाभ भी उठा सकता है। इस एकादशी का व्रत सर्वप्रथम भीम ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। वहीं भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि निर्जला के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। यदि आप निर्जल व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग, खासकर सुहागन महिलाएं, इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं तो भक्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि निर्जला एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार निर्जला एकादशी पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और निर्जला एकादशी तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि भक्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए
तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एकादशी तिथि, खास करके साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन, आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को न तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप दशमी तिथि यानी कि 5 जून गुरुवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अखंड निर्जला उपवास रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्म शास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो भक्तों, सबसे पहले निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं भक्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं, दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटे से भी अधिक समय तक रखा जाएगा। जी हां भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। लेकिन सुबह 4:47 से लेकर 11:43 तक हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि के पहले 1/4 भाग के होने की वजह से इस वक्त में पारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त में पारण करने से आपको व्रत को करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत रखना व्रत न रखने के बराबर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, व्रत का पारण आप लोग 7 जून को सुबह 11:40 से लेकर 4:31 के बीच में ही करें। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की एक अत्यंत पवित्र तिथि है, जो साधना, संयम और तप का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन हर कार्य बेहद सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन की सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन आपको स्वयं पूजन न करने की सलाह दी जाती है। यदि आप शास्त्रों के अनुसार शुद्ध आचरण और विधि पूर्वक पूजा न कर सकें, साथ ही पूजन सामग्री को भी इस दिन अनावश्यक रूप से स्पर्श करना उचित नहीं माना गया है। इस दिन मन को पूर्णतः शांत रखना आवश्यक होता है। क्रोध, वाद विवाद, कलह या किसी भी प्रकार की बहस से बचना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी नकारात्मक कार्य आपके पुण्य को हानि पहुंचा सकता है। निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ की पूजा में काले वस्त्र का प्रयोग न करें। पूजा में लाल या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग ऊर्जा, आस्था और शुभता के प्रतीक होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस दिन ध्यान रखने योग्य है वो है घर के मुख्य द्वार की स्थिति। मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनका आगमन उस घर में रुक जाता है। जिस घर में लक्ष्मी नहीं जाती वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। और चप्पल जैसे वस्तुएं घर के दरवाजे पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और नकारात्मकता का प्रवेश होता है। हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दरअसल नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। यदि आप इसे दरवाजे पर लटका देते हैं तो ये शक्तियां वहीं तृप्त हो जाती हैं और घर के भीतर प्रवेश नहीं करती। विशेषकर एकादशी के दिन यह उपाय करने से दरिद्रता घर से दूर रहती है। ऐसे कई प्रश्न होते हैं जैसे लक्ष्मी माता घर क्यों नहीं आती? इसका एक उत्तर है स्त्रियों और बुजुर्गों का अपमान। जिस घर में महिलाओं और वृद्धों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती। इसके साथ ही अगर घर में खंडित मूर्ति है और उसकी पूजा की जा रही है तो यह भी एक बड़ा कारण है। खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध है। ऐसी मूर्तियों को पवित्र जल या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या भूमि में सम्मान पूर्वक गाड़ देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कुछ वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, जैसे दूध से बने पदार्थ, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं। तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, अंडा, शराब आदि का न केवल सेवन वर्जित है बल्कि उनका दान भी वर्जित माना गया है। इसके अतिरिक्त इस दिन पति पत्नी को किसी भी प्रकार की बहस विवाद या शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। यह व्रत ब्रह्मचर्य पालन पर आधारित होता है और इस दिन बनाए गए संबंधों से उत्पन्न संतान दुर्बल या बीमार हो सकती है। इस दिन काले रंग की चीजों का दान भी वर्जित होता है। बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे चंद्रमा का प्रभाव कमजोर होता है और आर्थिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। नाखून और बाल कटवाने से व्यक्ति की कुंडली में असंतुलन उत्पन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन स्त्रियों और वृद्धों का विशेष सम्मान करना चाहिए। यह शास्त्रों में भी स्पष्ट है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। अतः इस दिन किसी भी परिस्थिति में किसी महिला या वृद्ध का अपमान न करें। मांसाहार और नशीली वस्तुएं जैसे शराब, गुटखा, पान, मसाला, सिगरेट आदि का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित होता है। यहाँ तक कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ भी इस दिन नहीं खाए जाने चाहिए, जैसे बैंगन, चावल, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, गोभी और सेम। ये तमोगुणी खाद्य हैं और इन्हें एकादशी के दिन खाना मांसाहार के बराबर समझा जाता है। यदि व्रत नहीं रख पा रहे हों तो भी सात्विक भोजन ही करें और तामसिक चीजों से परहेज करें। इसके अलावा इस दिन झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है और इसका पाप घर के लोगों को लगता है। अतः सफाई का कार्य एक दिन पूर्व ही कर लें। घर में यदि कोई घड़ी खराब है, बल्ब फ्यूज है, पुराना कैलेंडर टंगा है तो इन्हें भी बदल देना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह दिन भगवान की सेवा, भक्ति और ध्यान में लगाने योग्य होता है, न कि मौज मस्ती के लिए। अगर जरूरी हो तो यात्रा को एक दिन के लिए टाल देना चाहिए। व्रत रखने वालों को सूर्योदय से पूर्व जल पी लेना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। यहाँ तक कि दातून भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि नियम आम या जामुन के पत्तों से दांत साफ करने चाहिए। और अंत में एकादशी की रात जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि व्रत की ऊर्जा और पुण्य कई गुना बढ़ जाए। इस प्रकार यदि इन सभी नियमों का पालन श्रद्धा, आस्था और संयम के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से यह एकादशी आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकती है।